भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से दियारा इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल के समीप लगे गेट का ताला तोड़कर दिलदारपुर शंकरपुर दियारा के बाढ़ पीड़ित विश्वविद्यालय कैंपस में प्रवेश कर गए। बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पिछले कई दिनों से सुरक्षा का हवाला देते हुए गेट में ताला लगा दिया गया था ताकि कोई भी बाढ़ पीड़ित टीएमयू कैंपस में प्रवेश नहीं करे। वहीं मंगलवार को करीब 11 बजे दियारा क्षेत्र के लोगों ने विश्वविद्यालय कैंपस में लगे उत्तरी गेट का ताला तोड़ दिया और अपना सामान लेकर टिल्हा कोठी और अन्य जगह पर तंबू बनाने में जुट गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब सदर एसडीओ विकास कुमार नाथनगर अंचलाधिकारी के साथ बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने विश्वविद्यालय कैंपस में घूम रहे थे, तभी आक्रोशित लोगों ने उत्तरी गेट का ताला तोड़ दिया और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अपना सामान लेकर प्रवेश कर गए। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि वे लोग बरसों से यहाँ बाढ़ के समय आकर शरण लेते हैं, लेकिन इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश पर रोक लगाने के लिए गेट में ताला लगा दिया था। वहीं सदर एसडीओ विकास कुमार ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के टिल्ला कोठी समेत अन्य स्थानों का घूम घूम कर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बात की और सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं बाढ़ पीड़ितों द्वारा टीएमयू के गेट का ताला तोड़ने के सवाल पर सदर एसडीओ ने आपदा अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि बाढ़ के समय लोग पलायन करते ही हैं, जिसे रोका नहीं जा सकता। गौरतलब हो कि गंगा में जलस्तर बढ़ने से टीएमयू परिसर में तेजी से पानी फैलने लगा है। लालबाग स्थित पूर्व प्रॉक्टर डॉक्टर रतन मंडल के आवासीय कैंपस में भी पानी घुस गया है। इसके अलावा नाथनगर प्रखंड के भतोड़िया पंचायत के बिहारीपुर, गुलाहू, मनियारपुर, राजपुर एवं बेलखुड़िया में भी बाढ़ का पानी घुसने से किसानों के मेहनत पर पानी फिर गया है। खेत में लगी सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई है। नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं, बारिश तो लगातार हो रही है और गंगा और जितनी सहायक नदियां हैं, खास विशेष करके शहरी क्षेत्र के आसपास, उसमें जल स्तर में काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो जो उससे प्रभावित ग्रामीण हैं वो हायर प्लेसेस के लिए प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर परंपरागत तौर पर जो शिविर की जो सूची है, उसकी सूची हम लोग रात में ही सबकी उसकी समीक्षा किए हैं। और जो यूनिवर्सिटी जो क्षेत्र है हमारा, इसमें पूर्व के वर्षों की तरह इसमें मवेशी और जो प्रभावित जो गांव वाले हैं वो लोग शरण लेते हैं जब तक कि जल का स्तर है वो नीचे नहीं होता है। तो उसकी व्यवस्था और उसमें कोई समस्या नहीं हो, यहाँ पे हम लोग वही देखने आए थे। चापाकल वगैरह खराब है तो उसको हम लोग शीघ्र उसको मरम्मती करवा देंगे और जो भी साफ़ सफाई, चूना वगैरह और जो मेडिकल कैंप जो आवश्यकता होगी उसके अनुसार हम लोग इसको, वो एक समुचित व्यवस्था है, उसको हम लोग जो हमारे आदरणीय इसमें जो आपदा से संबंधित पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी महोदय हैं, सबसे हम लोग अभी इस पे विमर्श करके अनुमति लेके एक जो प्रॉपर एक जॉइंट ऑर्डर होता है वो भी हम लोग इसको शीघ्र इसको निकालेंगे। और बाढ़ की स्थिति बन रही है जिसको हम लोग अच्छे से इसको हम लोग तैयारी करके और इसको हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा लगातार सर रोका जा रहा है बाढ़ पीड़ितों को। नहीं, रोकने की वैसी बात नहीं है। हो सकता है कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा होगा, तो उसको हम लोग जो आपदा प्रबंधन का जो अधिनियम होता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, उसमें सफिशिएंट प्रोविजंस हैं कि आपदा की आवश्यकता अनुसार हम जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं या पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं या गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको उस कंटेक्स्ट में हम लोग उपयोग करने की उसमें जो है उसके लिए स्कोप है उस एक्ट में ही। तो उसके तहत हम लोग पत्राचार भी करेंगे अभी, और ग्रामीणों को ज़्यादा से ज़्यादा जो संभव है जो उसको सहूलियत प्रदान की जा सकती है उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और अभी लगातार हम लोग अन्य क्षेत्रों में भी भ्रमण करेंगे और गंगा किनारे जितने भी जो चिन्हित शरण स्थल हैं उस पर हम लोग आवश्यक तैयारियां अभी सुनिश्चित करेंगे। सर, डेंगी पर लोग परिचालन कर रहे हैं, इस पार से उस पार कर रहे हैं सर, निजी नाव चल रहा है सर, खतरे से खाली नहीं है, तो उसको लेकर किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए? तो बाढ़ प्रबंधन में नाव परिचालन एक उसका महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है। तो हम लोग सभी अंचल अधिकारी और जो संबंधित थाना अध्यक्ष हैं उनसे हम लोग इसको समन्वय करके और जहाँ जहाँ नाव की आवश्यकता है उसको हम लोग स्टार्ट करा देंगे, सरकारी नाव। और उसके जो संबंधित प्रावधान है, जैसे सरकारी नाव निःशुल्क होता है, उस पर मार्किंग होती है,
उसके जो भी निटी-ग्रिटीज़ हैं उसको देख के हम लोग उसको स्टार्ट करा देंगे जहाँ पे आवश्यकता होगी। कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे किसी का पेमेंट अगर लंबित है तो उसको भी हम लोग देख लेंगे ताकि वो अपना स्वेच्छा से उसको वो अपना कार्य कर सके। और जो भी दिक्कत है हम लोग उसको देख रहे हैं। थोड़ी परेशानी होगी पर हम लोग एकदम प्रयास कर रहे हैं ताकि ज़्यादा समस्या नहीं हो किसी को। कि बाढ़ से कितनी परेशानी हो रही है, कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? सर सबसे पहले बता दें कि सर बाढ़ से हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम लोग का गांव घर सब डूब चुका है। हम लोग दिलदारपुर, शंकरपुर, बिंटोला से आए हुए हैं। हमारे पीछे बहुत सारे गांव हैं, दारापुर, शंकरपुर, बलवा टोला, दिलदारपुर, बंडाल, लगभग 8-10 बस्ती हैं जिनमें लगभग 5000 से ज़्यादा जनसंख्या है जो अभी हम लोग बाढ़ से पूरी तरह से ग्रसित हैं। अभी हम लोग का आने जाने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही थी। जो ग्रामीण के द्वारा जो हम लोग आए तो गेट लगा हुआ था, उनके द्वारा रास्ता को किसी तरह खुलवा कर हम लोग शरण ले रहे हैं। प्रशासन का कितना सहयोग मिल रहा है? प्रशासन का सहयोग अभी सर थोड़ा सा अभी कुछ तो मिल नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि उनसे सहयोग मिले, नाव दे जो हम लोग डूबने से बचें, क्योंकि पानी में बहाव बहुत ज़्यादा है। बहाव कारण एसडीओ और सीओ साहब अभी आए थे, मिले आप लोगों से, क्या कुछ कहा? उनसे वो बोले कि आप लोग अपना ऊंचे स्थान पे शरण लीजिए, हम आप लोग के साथ हैं, आप अच्छे स्थान पे जाइए, कहीं को किंतु परंतु न होगा, अगर होगा तो हम लोग हैं आपके साथ। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार महतो। क्या क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को, कहाँ से आए हैं? परेशानी तो हम लोगों की बाढ़ पीड़ित लेकर के गंगा जी के पानी को हम लोगों के घर में घुस गया। हम लोग को रहने की व्यवस्था के लिए बहुत अभी तराहत में है। और यहाँ पर हम लोग हर साल टिल्ला पर जा कर के अपना बाल बच्चा के पोषण पालन करते हैं। सरकार भी मदद भी करता है, पानी भी देता है, खाना भी देता है, भोजन भी देता है, कैंप लगाता है, हर चीज़ की व्यवस्था भी करता है। हाँ, अबरी के साल अब पानी घुसवे किया है, हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं टिल्ला पर। अब आगे चल करके क्या करेगा सरकार, तो आगे के एसडीओ साहब अभी आए थे? एसडीओ साहब तो आए थे तो बाढ़ पीड़ित से अपना फोटो वोटो ले करके, हाँ, और जनता जनार्दन के कुछ मदद उदद करके अपना चला गया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ वासुदेव महतो। वाहन दुर्घटना में डूबने से शाहकुंड के 5 मृतकों के आश्रितों को आज भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समीक्षा भवन में 4-4 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इस दौरान डीएम ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है। 5 श्रद्धालुओं की एक साथ मृत्यु ने पूरे मेला क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है। सरकार की ओर से एक छोटी सी सहायता राशि दी गई है, लेकिन यह किसी के जीवन की क्षति की पूर्ति नहीं कर सकती। मेरा सभी कांवरियों और श्रद्धालुओं से आग्रह है कि यात्रा के दौरान वाहन की गति सीमित रखें, नियमों का पालन करें और श्रद्धा के साथ अनुशासित होकर यात्रा करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई और अप्रिय घटना न हो। कल भागलपुर जिले के शाहकुंड ब्लॉक में एक काफ़ी दुखद घटना हुई, जिसमें 5 व्यक्ति, जिसमें कि हमारे कस्बा खैरी के 3 एवं पुरानी खैरी के 2, दोनों पंचायत हमारे शाहकुंड ब्लॉक में है। 5 से अधिक लोग सुल्तानगंज में जल लेने के लिए जा रहे थे। रात की घटना थी और गाड़ी किसी तरीके से एक जो गहरा पानी है उसमें चला गया, जिसमें कुछ लोग जान बचाने में सफल रहे, बट 5 लोग जान बचाने में सफल नहीं रहे और डॉक्टर के द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया है। उन सभी को हम लोगों ने राशि, सरकार के द्वारा दी गई राशि को सैंक्शन कर दिया है और आज हम लोगों ने चेक भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मृतक का नाम है आयुष कुमार और पिता का नाम मनोज यादव। दूसरे मृतक रवीश कुमार, उम्र 13 साल, पिता का नाम श्री नीरज यादव। तीसरे मनोज कुमार, पिता का नाम श्री सियाराम पासवान। चौथे संतोष कुमार, पिता का नाम श्री नीरम पासवान। 5वें विक्रम कुमार, पिता का नाम श्री दिनेश पासवान। तो सभी मृतक के आश्रितों को उनके जो डिपेंडेंट्स हैं या उनके जो गार्जियन हैं, उनको हम लोगों ने आज चेक की राशि आपके समक्ष दिया है। यह काफ़ी दुखद घटना है। हम सभी लोग संवेदनशील हैं और सरकार के निर्देशानुसार 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने राशि मुहैया कराया है और हम लोग और भी राशि जो भी और भी योजनाओं से जितना संभव होगा उस राशि को देने का भी हम लोग काम कर रहे हैं।
और साथ ही इसके अतिरिक्त मैं आम जनता से, सभी श्रद्धालुओं से विशेषकर आग्रह करूंगा कि हम लोगों को ड्राइविंग में अपने गति पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। दूसरा, हम लोग श्रद्धालु हैं और श्रद्धा प्रकट करने जा रहे हैं, तो सभी चीज़ों को देखते हुए और सहजता से और शांति से और अच्छे तरीके से अपनी श्रद्धा को प्रकट करना है, अपने श्रावणी मेला में भाग लेना है, उसी में आग्रह। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के तहत भागलपुर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिले को सिटीजन फीडबैक के आधार पर बिहार में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं इस सफलता की जानकारी आज उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। अभी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण कंडक्ट किया गया था पूरे देश भर में, तो बिहार में भी ये कंडक्ट किया गया था और हमें अपने भागलपुर वासियों को सूचित करते हुए काफी हर्ष की अनुभूति हो रही है कि भागलपुर वासियों ने सर्वाधिक संख्या में सिटीजन फीडबैक में अपना फीडबैक ऑनलाइन उपलब्ध करवाया है मंत्रालय को। 1,64,000 लोगों ने भागलपुर जिले में कुल अपना फीडबैक दिया है पोर्टल पर, जो बिहार में सर्वाधिक है और देश में भी दूसरे तीसरे स्थान पर है, तो रैंकिंग जारी नहीं हुई है। इसके अलावा इसमें 5-6 पैरामीटर्स और भी हैं, जिसके आधार पर बाद में स्वच्छता की रैंकिंग ग्रामीण क्षेत्रों वाली जारी होगी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। स्वच्छता की टीम भी वहां से आई थी हमारे यहाँ विजिट करने और हमारे यहाँ के कार्यों को नोट करके वो लोग ले गए हैं, उसका मूल्यांकन करेंगे। स्वच्छता में पिछले गत महीनों में काफी अच्छा कार्य भागलपुर जिला में हुआ है। हम आप लोगों से कुछ साझा करना चाहेंगे इसमें। एक तो पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें गोवर्धन योजना के अंतर्गत हम लोग लगभग 50 घरों को गोबर गैस उपलब्ध कराएंगे ईंधन के रूप में, और जब वो सफल होगा तो उसको बाकी प्रखंडों में हम लोग लागू करेंगे। फिलहाल को गोराडी में हम लोग 15वीं वित्त आयोग की योजना से उसको करवा रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट हमारे यहाँ जिले में 4 प्रखंडों में संचालित है और उन्हीं 4 प्रखंडों में सभी जगह का जो प्लास्टिक का कचरा है वो आता है और उसको हम लोग ट्रीट करके और आगे प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा WPU जो वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है, जो सरकार की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने 238 में से 202 पंचायतों में इसे निर्मित करके और संचालित किया है। बाकी जगह भी हम लोग जमीन ढूंढ रहे हैं और जैसे ही भूमि की उपलब्धता होगी तो हम लोग आगे उसको भी क्रियाशील करेंगे। कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने खासतौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं उसमें 262 हमने कॉम्प्लेक्स तैयार किए हैं जो लोगों के यूज के लिए तैयार है। और आप लोगों के माध्यम से हम लोगों से भी अपील करेंगे और उन्हें बताना भी चाहेंगे कि हमने एक निवास फेडरेशन सेल भी बनाया है, जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में तो क्योंकि स्वच्छता का ख्याल रखा जाता है, ग्रामीण एरिया में क्योंकि हमारे यहाँ स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मियों की अच्छी टीम है, तो हम लोग चाहेंगे कि जहाँ भी जो बड़े कचरे के पॉइंट्स हैं, जहाँ पर गाँव में ज्यादा गंदगी रहती है या कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं, उसको हम लोग चिन्हित करवा रहे हैं और उन सभी में हम लोग ड्राइव चलवा के उसको साफ रखेंगे। इसके अलावा ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं वो लोग हम लोग एक अभी हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे और पोर्टल से भी हम लोग ऐप से कोशिश करेंगे कि सभी की हमारे स्वच्छता कर्मियों की उपस्थिति में सुनिश्चित करें। उसे वो लोग शिकायत दे सकते हैं अपनी कि कहाँ उन लोगों के यहाँ कचरा उठाव करने कर्मी नहीं आ रहा है या फिर कहाँ पर कचरा लगातार पड़ा हुआ है, उसका हम लोग उसका निष्पादन कराएंगे। कहलगांव निवासी किशन कुमार ने पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। किशन को भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। बता दें कि किशन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और क्रिकेट के प्रति उनके जुनून ने उन्हें इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। किशन के चयन के साथ ही भागलपुर जिले और खासकर कहलगांव क्षेत्र में खुशी की लहर है। पूरे परिवार और क्षेत्र वासियों में उत्साह का माहौल है। उनके पिता सुशील कुमार और मां रीना देवी ने बताया कि यह दिन उनके जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण है। मेरा नाम किशन कुमार सिंह है। मैं इलाहाबाद में आशीष नगर क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं जब इंडिया में नाम आया तो मैं सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ था, उनको थैंक यू बोला, फिर अपने मम्मी पापा को कॉल किया और उनको बताया तो वो काफी खुश थे। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे मम्मी पापा जब खुश थे। मैं सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो कि मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया, पूरे सीजन में अच्छे लुक आफ्टर किया और बहुत ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसीजर से मुझे अपने ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। तो मैं उनका बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि मैं इस दौरे पे बहुत अच्छा करूँ, अपना 100% दूँ और प्रोसेस पे ध्यान दूँ और इंडिया को इस सीरीज को जिताऊँ और आगे भी अपने देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए अच्छा करूं। धन्यवाद।
लगा तो नहीं था, लेकिन उसमें परिश्रम और रुचि इतनी थी कि आगे बढ़ गया और अच्छा लग रहा है। बस खुशी हो रही है बहुत, और क्या बोले, उसका मेहनत रंग लाई है और देश के लिए खेल रहा है। यहाँ वो कहाँ रहते थे, कैसे वो जा खेलते थे? यहाँ पे जब छुट्टी में आते थे तो बच्चे लोग, उनके दोस्त लोग आते थे तो लेके चले जाते थे कि चलो भाई अब आए हो तो थोड़ा खेल लो हम लोग के साथ भी। कोई खेत उत में और एनटीपीसी में जो थे उसी में जाके खेल लेता था, यही दोस्तों लोग के साथ जाके। और तो सबसे उन लोग से छोटा था, वो उतना वो बड़ा भी नहीं था। मैं गुस्साती भी थी कि कुछ दिन के लिए आया है, 1-2 दिन के लिए आया और उसमें भी तुम लोग लेके चले जाते हो खेलने के लिए। तो इन लोग बोलते थे कि नहीं, मेरे साथ भी कुछ खेले तो अच्छा लगेगा। खेलते थे कहाँ, वो फील्डिंग करते थे? किशन हमसे तो खैर छोटा था, और हम लोग जब खेलने जाते थे तो ऐसे बच्चे के रूप में लेता था सब उसको। लेकिन जब वो उतरता था तो सब आश्चर्य हो जाता था कि ऐसे इतना बच्चा हो गया, ऐसे कैसे खेल रहा। सब कभी तो सब खेलने से इनकार कर देता था कि नहीं, बच्चा है कैसे खेलेगा। लेकिन जब वो उतर जाता था तो हम लोग को उतरने का मौका नहीं मिलता था। भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 15 अंतर्गत जब्बार चक में 15वें वित्त आयोग के तहत 24,98,595 रुपए की लागत से बने पीसीसी सड़क एवं आरसीसी नाले का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल और उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कार्यक्रम के दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों को मोहल्ले वासियों ने नई सुविधा के लिए बधाई दी और इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में एक अहम कदम बताया। उद्घाटन समारोह में सुन्नी वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष हाजी मजहर अख्तर शकील, पार्षद प्रतिनिधि असगर अली, पार्षद संजय सिन्हा, अनिल पासवान, निकेश कुमार, पार्षद प्रतिनिधि शशि मोदी, विभागीय इंजीनियर समेत कई गणमान्य और स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं स्थानीय निवासियों ने नए निर्माण कार्य को लेकर खुशी जताई और कहा कि अब बारिश के समय जल जमाव की समस्या से निजात मिलेगी। आज जब्बार चक लेन में 25 लाख की योजना से रोड और नाले का हमने उद्घाटन किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी। इस लोकेलिटी के लिए बहुत जर्जर रोड था और नाला की भी स्थिति बहुत खराब थी, जल जमाव होता रहता था। हमको लगता है इससे यहाँ के वासियों को लाभ मिलेगा और वो अच्छा। जब्बार चक लेन है और 25 लाख रुपए वाला जो योजना था, तो इसका कुछ हिस्सा इधर भी है। अतः तारपुर चौक के अंदर जो गली में है तो वहाँ भी बना था, उसी का आज उद्घाटन हम लोग मेयर साहबा के साथ किया है। और कुछ अधूरे काम है जिसे बाद में लेकर के इसको बनाया जाएगा। और कॉरपोरेशन और नगर निगम इसके लिए बहुत सारा निभाया है अच्छे ढंग से, इसलिए आगे का काम जो अधूरा रह गया उसे जल्द से जल्द पूरा करें। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। सावन की चौथी सोमवारी पर भागलपुर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पहले सुबह मंदिरों के पट खुलते ही भोलेनाथ के दर्शन और रुद्राभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लग गई थी। भक्तों ने भगवान शिव का ईख के रस, गुलाब, रुई और बर्फ से रुद्राभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। शहर के विभिन्न शिवालयों में भजन संध्या का भी आयोजन हुआ, जहां भक्तों ने श्रद्धा से भरे गीतों के माध्यम से अपनी भक्ति अर्पित की। खासतौर पर शहर के गोपेश्वर नाथ मंदिर गौशाला में इस बार का आयोजन बेहद आकर्षक रहा। मंदिर में 501 दीप जलाकर बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। भांग, फूल और 56 भोग अर्पित कर विशेष पूजन हुआ। मंदिर के महंत पंडित गोपाल स्वामी ने पूजा संपन्न कराई। इस मौके पर महिला श्रद्धालुओं में आशा वर्मा, पिंकी बागोड़िया, कोमल सांभवी, अनीता वर्मा और सीमा शर्मा सहित पुरुष वर्ग की भी विशेष उपस्थिति रही। इस दौरान हर हर महादेव के जय घोष गूंजते रहे और आस्था का सागर लहराता रहा।